As you all know, we are on year number 6, and today's the topic is disappearing ice. Scientists have found that higher temperatures are causing most glaciers to retreat. Retreat means melt. आपके पास एक टेबल है बेटे. फर्स्ट आपके पास जो टेबल की है राइट साइड उसमें गिवन है ग्लेशियर और ग्लेशियर रीजन अराउंड माउंट एवरेस्ट. आपके पास ग्लेशियर और ग्लेशियर रीजन्स हैं अराउंड माउंट एवरेस्ट. और सेकंड आपके पास क्या बेटे एवरेज डिस्टेंस रीट्रीटेड पर ईयर. आपने डिस्टेंस है आपके पास ग्लेशियर कितना मेल्ट हो रहा है. सब स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करें और इस टेबल को ड्रॉ करें. ओके वेरी गुड. आई होप सो आप सबने ड्रॉ कर लिया होगा. इन सम ग्लेशिएटेड वैलीज लेक्स आर बीइंग फॉर्म्ड बाय द मेल्टेड आइस. हाउएवर नॉट ऑल ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग एंड अ फ्यू आर इवन एडवांसिंग. अब ऐसा भी नहीं है कि सारे ग्लेशियर्स ही रिट्रीट यानी कि मेल्ट हो रहे हैं. कुछ ग्लेशियर्स जो हैं वो एडवांसमेंट की तरफ भी जा रहे हैं यानी उनकी हाइट में भी इजाफा हो रहा है. ऑल द ग्लेशियर्स अराउंड द माउंट एवरेस्ट आर रिट्रीटिंग. लेकिन सारे जो ग्लेशियर्स हैं अराउंड द माउंट एवरेस्ट वो रिट्रीट हो रहे हैं. आपके पास जो पीछे चार्ट था this one chart shows the retreation of the glaciers or glacier region around the Mount Everest. The chart shows that how much each of these glaciers retreat between 1976 and 2007. On the same page, we will read about what happens to the ice from a retreating glacier. The glacier in the greater Himalayan region that have been measured are retreating by an average of between 18 meter and 20 meter per year. However, the glaciers in the highest parts of Karakoram range are advancing. आपके पास जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे आपके पास जो ग्लेशियर्स हैं वो 18 मीटर से 20 मीटर तक पर ईयर जो हैं वो रिट्रीट कर रहे हैं. लेकिन आपके पास कराकरम रेंज है जो पाकिस्तान की, वहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं. इन सम प्लेसेस मेल्टिंग आइस फ्रॉम ग्लेशियर्स कैन कॉज फ्लड्स. दिस हैपेंड इन चित्राल इन 2015 व्हेन मेल्टिंग आइस एंड हैवी रेनफॉल caused a glacial lake to overflow the Khanpur Dam on the Haro River in Khyber Pakhtunkhwa. इन 2010 बेटे आपको इस पैराग्राफ आपके जो पेज पे आप इसको खुद रीड आउट करें. इट इज़ जस्ट अबाउट द इंफॉर्मेशन. Next we will read about the land ice. Land ice is found on the earth in the form of glaciers. Did you know that about 75% of all the earth's fresh water is contained in glaciers? It's a very important information कि आपके पास अर्थ पे जितना भी फ्रेश वाटर है उसमें जो 75% वाटर है वो ग्लेशियर्स में वाटर है. ठीक है. If all this land ice melted, if the sea levels around the world would rise up by approximately 70 meters. Greenland near the North Pole is not as cold as Antarctica. Antarctica हमारे पास वर्ल्ड का सबसे ऐसा रीजन है जहाँ पे वर्ल्ड कोल्डर क्लाइमेट है. So the ice there is more likely to melt. Each spring and summer, from April to October, some of the ice in Greenland melts. In autumn and winter, rain and snowfall freeze and replace the melted ice. From 1978 to 2008, the total amount of the ice that permanently melted grew from around 14 million kilometer square to nearly 22 million kilometer square. It's a big value. In July 2012, there was a record-breaking melting of ice sheet surface in Greenland when 97% of it melted. नेक्स्ट इज़ हाउ डज़ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स. क्लाइमेट चेंज किस तरह से एनिमल्स और जो है प्लांट्स उनकी लाइफ को इफेक्ट करता है. चेंजेस इन द क्लाइमेट हैव लेड टू अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स. आपके पास जब क्लाइमेट चेंज होता है तो आपके पास एनिमल्स और प्लांट्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस आने का चांस ज़्यादा होता है. देयर सर्वाइवल ग्रोथ एंड रीप्रोडक्शन हैव बीन अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका सर्वाइवल, उनकी ग्रोथ और उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो एट अ ग्रेट एक्सटेंट पे इफेक्ट होती है. Many animals have begun to migrate towards the higher latitudes or to higher ground to find a habitat with a climate that suits them. This also happens because the plants or animals they feed on have begun to migrate. Some animals could become endangered because their food supplies
डाइंग आउट। सो बेटे फूड सप्लाई ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर द इंडेंजर्ड स्पीशीज़। हमारे पास बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जैसे हमारे पास स्नो लेपर्ड है, पोलीलाइन स्क्विरल है। ये जो दोनों बेटे आपके पास स्पीशीज़ हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ फूड सप्लाई अनअवेलेबल होने की वजह से जो है इनकी डेथ हुई। ये जो है डेथ होती चली गई और अब ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट है वेल्स। सम वेल्स फीड ऑन प्लांक्टन। कुछ वेल्स जो हैं वो उनका फूड प्लांक्टन है। प्लांक्टन हमारे पास क्या होता है, टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके पास जस्ट सी और ओशंस में एग्जिस्ट करता है। वार्मर वाटर कंटेन्स लेस प्लांक्टन, सो मैनी वेल्स दैट फीड ऑन प्लांक्टन आर डाइंग फ्रॉम स्टारवेशन। आपके पास जो वार्मर वाटर होता है उसमें नेचुरली जो प्लांक्टन ऑर्गेनिज्म है उसमें लेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेल्स हैं उनको प्रॉपर अपना फूड नहीं मिलता, जिसकी वजह से ड्यू टू स्टारवेशन उनकी डेथ हो जाती है। दे ट्रैवल फार्दर इन सर्च ऑफ food and they are being found washed up on beaches where whales have never been seen before, such as on the east coast of the England। बीचेस पे फिर लोग उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है। आपके पास जैसे ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड पे एग्जांपल दी कि यहाँ पर जो है उसका बहुत ज़्यादा जो है वो शिकार किया जाता है। नेक्स्ट पोलर बियर्स। पोलर बियर्स लिव अराउंड द नॉर्थ पोल एंड फीड मेनली ऑन सील्स। दे लिव ऑन द सी आइस एंड हंट फॉर सील्स इन सी अराउंड द आइस, ठीक है। एज द सी आइस मेल्ट्स दे हैव टू स्विम फार्दर टू फाइंड स्टेबल आइस। जैसे आइस मेल्ट करती है तो उनको स्टेबल आइस फाइंड आउट करने के लिए जो है वो स्विम करना पड़ता है। दिस लीव्स देम वेरी टायर्ड, स्पेशली फीमेल्स हु हैव cubs to look after. Many adults and cubs are also dying from the starvation. जब आपके पास पोलर आइस कैप्स, पोलर ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो आपके पास स्टेबल आइस नहीं रहती जिस पे पोलर बियर्स जो हैं वो स्टे कर सकें, तो उनको पोलर स्टेबल आइस फाइंड आउट करने के लिए स्विम करना पड़ता है, जो कि उनको थका देता है, ठीक है। और स्पेशली उन फीमेल्स को जिनके कब्स हैं, जिनको वो लुक आफ्टर करती हैं, बहुत ज़्यादा कब्स और जो है पोलर बियर्स की डेथ हो रही है ड्यू टू दिस फैक्टर। Next example is sea turtles. Sea turtles lay their eggs on beaches in Brazil. The rising sea levels could endanger their eggs or very young hatchlings. Typically, high temperatures are favorable to female hatchlings, but cooler temperatures are favorable to males. Due to rising temperature in the world, the number of male sea turtles is dropping. This could threaten turtle populations. राइजिंग टेम्परेचर की वजह से आपके पास जो मेल सी टर्टल्स हैं उनके लिए ये जो क्लाइमेट है आपके पास वार्म क्लाइमेट वो सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा थ्रेट है टर्टल पॉपुलेशन के लिए। सम बर्ड्स दैट यूजुअली माइग्रेट टू कूलर climates during summer are beginning to migrate earlier. Due to this early migration, they could starve if the insects they usually feed on have not yet hatched when they reach their destination. Next, coral and shellfish. Oceans are absorbing more carbon dioxide which makes the water more acidic. आपके पास ओशन जो है बेटे नेचुरली वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमें जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ एसिडिक इफेक्ट, जिसकी वजह से आपका वाटर जो है वो एसिडिक होता चला जा रहा है। कोरल्स एंड शेलफिश कैन नॉट एब्जॉर्ब द कैल्शियम कार्बोनेट दे नीड फॉर हेल्दी स्केलेटन और शेल्स इन हाईली एसिडिक वाटर। इस हाईली एसिडिक वाटर का कोरल और शेलफिश की लाइफ पे क्या इफेक्ट है कि कोरल और शेलफिश जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है, अपने हेल्दी स्केलेटन्स की वजह से। जब स्केलेटन के लिए एसिडिक वाटर में से, तो जब वाटर एसिडिक होता है वो अपने हेल्दी स्केलेटन्स डेवलप नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनकी ये भी स्केलेटन डेवलप नहीं करते, तो ये भी उनकी पॉपुलेशन के ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। When the sea stays warm for longer than normal, corals become white and do not regain their pink color. This affects their ability to fight off diseases. Next is fish. In some places, floods in the spring have washed away salmon eggs laid in stream beds. This could wipe out entire salmon population, ठीक है। अब कैसे है कि आपके पास जब फ्लड आता है तो पूरे का पूरा जो आपके पास वॉश अवे हो जाते हैं, जो एग्स होते हैं बेड स्ट्रीम्स में वो वॉश अवे हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यू पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाती और आपके पास जो है फिर इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं जिनके जो एग्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं विद फ्लड, उनके भी इंडेंजर्ड होने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट, प्लांट्स. सम प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग फ्लावर बर्ड्स
अर्लियर बिकॉज ऑफ वार्मर टेम्परेचर्स। कुछ जो प्लांट्स हैं उनकी जो फ्लावर बर्ड्स हैं वो अर्लियर प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यू टू वार्म टेम्परेचर, बट ओवरनाइट फ्रॉस्ट कैन किल दीज बर्ड्स एंड इफेक्ट प्लांट पॉपुलेशंस। ठीक है। अल्पाइन प्लांट ग्रो ऑन हाई ग्राउंड इफ़ देयर हैबिटेट बिकम्स टू वार्म टू सर्वाइव, देयर इज़ नो वेयर हायर फ्रॉम फॉर देम टू ग्रो। तो अगर उनका हैबिटेट जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाए, वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते, और उसके अलावा अपने ही हैबिटेट के अलावा वो कहीं पर भी ग्रो नहीं कर सकते। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज पार्ट बी। वाई हैज़ द फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द ओशन इंक्रीज्ड। आपके पास ओशंस में फ्रेश वाटर का फ्लो क्यों इंक्रीज़ हो गया? बट इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आपको ख़ुद भी ज़रूर जो है इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड द आंसर इज़ द फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर इनटू ओशन इंक्रीज पार्टली बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इज़ मेल्टिंग द आइस अराउंड द पोल्स। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हमें पता है बेटे, हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग को इन्हांस करने के लिए। यूज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हमारे पास बहुत इंक्रीज़ हो गया है। हमारे पास डिफरेंट ऐसे पोल्यूशंस, जितने भी बेटे पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स हैं ना, सब एट द एंड क्या करते हैं कि आपके पास जितने भी ग्रीन हाउस केमिकल्स होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, उनको इंक्रीज़ करते हैं। और अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेज का क्या इफेक्ट जाता है आपके पास कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे पास क्या है? मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स पर। हमें पता है कि हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो स्टोर करते हैं। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपके पास ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली जो फ्रेश वाटर है बेटे, उसका जो फ्लो है ओशंस में वो इंक्रीज़ हो रहा है। वट विल हैपन इफ़ द परमाफ्रॉस्ट मेल्ट्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा जब परमाफ्रॉस्ट मेल्ट कर जाएगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग? अभी ऐसा हुआ तो नहीं, बट फ्यूचर में आप क्या जो है वो रेकमेंड करते हैं अगर परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हुआ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट्स फॉर दैट? बेटे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? इट रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में। इफ़ कॉन्टीन्यूज टू मेल्ट इट विल ऑल्सो रिलीज़ मीथेन। तो दीज बोथ गैसेस, मीथेन एंड आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड, दीज बोथ आर ग्रीन हाउस गैसेस। अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपके पास अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से बहुत कुछ होगा। आपके पास सन बर्न्स होंगे, क्लाइमेट अनएक्सपेक्टेड हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पास क्या होगा? ग्लेशियर्स मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे। आपके ओशंस में जो फ्रेश वाटर है उनका फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, जिसमें आपको स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स हैं। करेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर फॉल्स, और आपको उन सेंटेंसेस को करेक्ट भी करना है जो कि फॉल्स हैं। ऑल द वर्ल्ड्स ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग एंड फॉर्मिंग ग्लेशियर लेक्स। क्या दुनिया के सारे ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं ग्लेशियर लेक्स? तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये ट्रू कैसे होगी बेटे? नॉट ऑल द वर्ल्ड ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग एंड फॉर्मिंग ग्लेशियर लेक्स। इस तरह से जो है आप इसको जो फॉल्स स्टेटमेंट इसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड इज मेल्टिंग सी आइस डज नॉट मेक सी लेवल राइज। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द पोलर आइस कैप्स आर श्रिंकिंग। इट विल बी रॉन्ग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। आपके पास पोलर आइस कैप्स जो हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपके पास क्या होगी? रॉन्ग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A, वाई इज़ ग्रीनलैंड्स आइस शीट मेल्टिंग मोर देन आइस शीट अंटार्कटिका। आपके पास जो ग्रीनलैंड की आइस शीट है वो ज़्यादा क्यों मेल्ट हो रही है एज़ कम्पेयर टू अंटार्कटिका? अब बेटे कुछ मिनट्स पहले ही हमने ड्यूरिंग रीडिंग पढ़ा था कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट एज़ कोल्ड एज अंटार्कटिका, क्योंकि ग्रीनलैंड अंटार्कटिका की तरह कोल्ड नहीं है। दैट इज़ वाई जो है वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट वुड हैपन टू द वर्ल्ड सीज इफ़ ऑल द आइस ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका मेल्टेड। अगर आप बेटे जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की सारी आइस मेल्ट हो जाती है, तो आपके पास वर्ल्ड सीज, दुनिया के जितने भी समंदर है वहाँ पर क्या होगा? लेट्स इमेजिन एंड राइट द आंसर। वेरी गुड, आई होप सो आप सबने बहुत अच्छा आंसर लिखा होगा, बट आई हैव अ सजेशन दैट। वेरी गुड, आई होप सो आप सबने बड़ा अच्छा आंसर बेटे सोच के लिखा होगा, बट आई हैव सम सजेशंस दैट सी लेवल्स अराउंड द वर्ल्ड वुड राइज बाय मोर देन 75 मीटर्स। आपके पास जो सी लेवल है वह 75 मीटर्स जो है वो राइज कर जाएगा।
नेक्स्ट 5A है चूज़ एन एनिमल एंड एक्सप्लेन व्हाट माइट हैपन टू इट इफ़ क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूज। आपको एक एनिमल सेलेक्ट करना है। यू कैन सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ एनिमल, बट बेटे आपकी बुक में जो एनिमल्स हैं उनको अगर आप सेलेक्ट करें, जैसे आपने पोलर बियर्स के बारे में पढ़ा है, शेलफिश के बारे में पढ़ा है आपने, ठीक है, तो आपके लिए ईजी रहेगा डेटा फाइंड आउट करना। And what might happen to it if climate change continues. Second is choose a plant and explain what might happen to it if climate change continues. आप बस corals के आपने examples पढ़ी हैं अपनी बुक में, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 6A is list 3 ways in which people could be harmed by climate change. आपको 3 ways बताने हैं जिसकी वजह से climate change की वजह से लोग affected होंगे, harmed होंगे। Climate change is affecting water supplies. Stronger storms and floods can damage crops, so there could be food shortages. For each item in your list, give an example of how this harms people. आपके पास जो भी आइटम है लिस्ट में, जैसे आपके पास आपने क्लाइमेट चेंज पर स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स पढ़े, फ्लड्स पढ़े, डैमेजिंग क्रॉप्स पढ़ी, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा बेटे। देयर इज़ नो फार्मिंग नहीं होगी और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं। द मेल्टिंग C1 है बेटे, द मेल्टिंग आइस ऑफ एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड चेंजेस द ओशंस इन मोर देन वन वे। डिस्क्राइब एनी चेंज दैट यू नो अबाउट। यू हैव टू सर्च इट फ्रॉम इंटरनेट दैट कि आपके पास अगर एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड की आइस अगर मेल्ट कर रही हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज़ अफेक्टिंग दीज। पोलर बियर्स हैं आपके पास, 4 आपके पास ऑर्गेनिजम्स है बेटे, दीज आर पोलर बियर्स, दिस इज़ बैलन व्हेल्स, दीज आर सम टाइप ऑफ प्लांट्स एंड दीज आर टर्टल्स। आपने इन चारों पे इफ़ेक्ट बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से जो है इन पे इफ़ेक्ट कर रही है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग पोलर बियर्स हैबिटेट्स आर श्रिंकिंग। हमने भी पढ़ा बेटे कि स्टेबल आइस जब मेल्ट हो जाती है तो स्टेबल आइस फाइंड आउट करने के लिए उनको स्विम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और ड्यू टू स्टारवेशन उनकी डेथ हो जाती है। सेकेंड इज़ बैलन व्हेल्स फीड ऑन प्लांक्टन, वार्मर वाटर कंटेन लेस प्लांक्टन, सो बैलन व्हेल्स आर डाइंग फ्रॉम स्टारवेशन। थर्ड वन इज़ एल्पाइन प्लांट्स। Alpine plants grow on high ground where the temperature do not get very high. If the habitat becomes too warm, there is nowhere higher from them to grow. Next is rising sea levels. Fourth आपके पास sea turtles पे क्या इफ़ेक्ट था। Rising sea levels could endanger sea turtles. Eggs are very young hatchlings which are let hatch or on beaches of Brazil, ठीक है। So these will be the effect of the global warming on these 4 different species.